हेलो दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज अनुराग सिंह और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस सेशन के बारे में तो जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों दिस इज माय कोड NG10 और इस कोड का इस्तेमाल करके आप अन अकेडमी पे कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो, चाहे वो आपका SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे गेट हो, चाहे कोई सा भी हो। दोस्तों अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के बारे में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो कौन सी रिपोर्ट इशू करता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कई बार पूछा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन इशू करता है, तो IMF। ठीक है। IMF में टोटल मेंबर कितने दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया 190। और जो 119th मेंबर है वो है एंडोरा। अब गाइस अगर बात करूं इस रिपोर्ट में, जो इंडिया का, जो आप बोल सकते हो गाइस, जो ग्रोथ रेट है वो 2021-2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना रहने वाला है, तो इनके हिसाब से गाइस ये होने वाला है 12.5%। और कभी भी जो IMF जो ग्रोथ रेट बताता है वो हमको याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि 12.5% जो है वो बोला गया है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट अगर हम लोग गाइस बात करें तो पहले इसको 11.5 कहा था इन्होंने, बट इन्होंने 1% इंक्रीज कर दिया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, हेडक्वार्टर याद रखो वॉशिंगटन DC में है। और MD भी याद रखो, सुपर इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ठीक है। टोटल मेंबर याद रखो 190 है। लेटेस्ट जो है उसका नाम क्या है गाइस, हम लोग बात करें एंडोरा है। कभी बना था ये कंट्री, सॉरी कभी बना था ये ऑर्गेनाइजेशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944। और ये जो है ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा आता है, ये ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहलाता है क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक को हम लोग ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोलते हैं। तो सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ये देखो रशिया में एक और धमाका हो गया है, बैटमैन। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, इन्होंने गाइस एक टॉर्पीडो बना दिया है। टॉर्पीडो क्या होता है हम लोग जानते हैं दोस्तों, सबमरीन से हम लोग आप बोल सकते हो जो मिसाइल छोड़ते हैं एक तरफ तरीके से, उसको हम लोग यहाँ पे टॉर्पीडो बोलते हैं। नॉर्मली हम मिसाइल बोलते हैं बट जब अंडर वाटर हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग टॉर्पीडो बोलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने एक टॉर्पीडो बना लिया है जिसको आप सुपर टॉर्पीडो कहते हैं, जो क्या करेगा दोस्तों, जो रेडियो एक्टिव सुनामी लेकर के आएगा। देखो सुनामी अपने आप में भयंकर होती थी, अब ये रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, तो पोजीड्रॉन, पोजीडॉन 2M39 है ना, यहाँ पे देख सकते हो पोजीडॉन 2M39 इसका नाम है। तो गाइस ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब पोजीडॉन 2M39 जो टॉर्पीडो है ये कौन सी कंट्री ने रिसेंटली बना दिया, तो दोस्तों करेक्ट आंसर आप लोग बताओगे रशिया। सुनामी क्या होती है, जब अर्थक्वेक आता है अंडर वाटर। अब यहाँ पर तो रेडियो एक्टिव सुनामी आएगी, तो समझ सकते हो कितना ज्यादा तबाही फैला सकता है ये पोजीडॉन 2M39 टॉर्पीडो। यस और नो। तो गाइस इसकी रेंज देखो, और ऐसे में अगर मैं बात करूं इसकी रेंज देखो 10,000 किलोमीटर है। और सच बताऊं तो जो USA है उस तक को खतरा है इससे। USA भी सोच रहा है कि भाई साहब ये रशिया कर क्या रहा है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब तक तो USA को पता चलेगा कि भाई साहब ये जो सुनामी आई थी है ना ये नेचुरल नहीं थी, ये रशिया ने की थी, तब तक तो रशिया अपना काम करके निकल चुका होगा, समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे गाइस ना सिर्फ आपको रेडियो एक्टिव वेव्स देखने को मिलेंगी, यस और नो, और आपको सुनामी भी देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा इस टॉर्पीडो के चक्कर में। तो याद रखना रशिया ने चालू किया है, ये बहुत डेंजरस है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट याद रहेगा सभी लोगों को, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी यहाँ की रूबल है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस बार 2021 के बारे में हम लोग गाइस बात करें तो जो ब्रिक्स है यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स का इस बार चेयरमैन है इंडिया। तो कोई सा भी मीटिंग हो 2021 में आपको आंसर क्या लगा करके आना है, इंडिया लगा करके आना है। ये तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक, मतलब जिस भी कंपनी का, जिस भी कंट्री के बारे में हम लोग बात करें उनका जो सबसे बड़ा बैंक है, जैसे कि हम लोग बात करें हमारे यहाँ का RBI सारे बैंक को रेगुलेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। तो जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर, मतलब हमारे यहाँ से कौन गए होंगे, RBI के गवर्नर कौन जाएंगे दोस्तों, आप लोग बताओ। शक्तिकांत दास। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ठीक है ना, तो ये कहां पर हुआ, इंडिया में हुआ। इनफैक्ट गाइस जो हमारा 13th जो आपका ब्रिक्स समिट होने वाला है ये भी कहां पर होगा, इंडिया में ही होगा, क्योंकि चेयरमैनशिप किसके पास में दोस्तों, इंडिया के पास में है। तो बिल्कुल याद रहे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट है गाइस। ये इंडिया की हिस्ट्री से भी आप बोल सकते हो। देखो इंडिया फर्स्ट मिलिट्री फार्म जो सेटअप किया गया था, ताकि जो हमारे आर्म फोर्सेस के जो हमारे जवान हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको आप हाइजीन वाला
काउ मिल्क, जो हाइजेनिक काउ मिल्क है वो प्रोवाइड करा सको, है ना। तो ये कब बना था दोस्तों, हम लोग बात करें, ये बनाया गया था 1889 में। और ये मैं आप लोग को क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो आइए देखिएगा। ये सेटअप किया गया था 1 फरवरी 1889 में इलाहाबाद में। और दोस्तों 7 अप्रैल 2021 को, 7 अप्रैल 2021 को इसको गाइस फॉर्मली क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया है। तो आफ्टर सर्विस ऑफ 132 ईयर्स इसको क्लोज कर दिया गया है। तो 1889 में स्टार्ट हुआ था और 7 अप्रैल 2021 में ये आप बात करें दोस्तों तो इसको खत्म कर दिया है। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा 100% जाएगा। प्लेस भी इंपॉर्टेंट है कि कहां पर है, कहां पर था, ये इलाहाबाद में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप लोग जानते हो वीवो, है ना, ये आप लोग जानते हो गाइस, मोबाइल फोन वगैरह इसके आते हैं। तो जो वीवो है उसका नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया विराट कोहली को। हालांकि वीवो के दो और ब्रांड एम्बेसडर है जिनको आपको याद रखना है, आमिर खान और सारा अली खान भी जो है वो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आप ये भी याद रखें दोस्तों, ये वीवो के बारे में, तो विराट कोहली को भी बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पर हम लोग देखें तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या करती थी, ये पूरे कंट्री में गाइस जो भी चीजें होती है ना उसके स्टैंडर्ड के लिए वर्क करती थी। तो जो इसके चेयरपर्सन थे अब उनको अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन, किसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का। ये क्या करेगी, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है ना उसको गाइस आप बोल सकते हो देखेगी कि भाई प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, है ना। 2-3 डिपार्टमेंट के पास में कोई एक प्रोजेक्ट है जिसका लेना देना 2-3 डिपार्टमेंट से, तो उनको सबको मिला करके ये काम करवाएगी, ठीक है। तो इसके चेयरमैन किसको बना दिया गया है, तो याद रखो आदिल जैनुल भाई को बना दिया गया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पर इसको मैं 2 स्टार दे रहा हूँ, ठीक है ना। पर इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो मैंने हर एक क्वेश्चन को 3 स्टार दिए, और 3 स्टार अगर मैंने दिए हैं तो इसका मतलब समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बन जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोगों के एग्जाम में बेटा ये सब आते रहते हैं अपॉइंटमेंट। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अहो मुदो महामदो, अहो मुदो महामदो। तो गाइस अभी हम लोग बात करें, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया कौन से देश का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस नाइजर। नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है। और यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। लास्ट मंथ हम लोग गाइस बात करें तो यहाँ पर नए प्रेसिडेंट आए थे, इनका नाम भी आपको याद रखना है, मोहम्मद बाजौम। और करेंसी भी आप लोग याद रखो दोस्तों फ्रैंक, और कैपिटल भी आप लोग याद रखो, ठीक ना। प्राइम मिनिस्टर तो अभी बने हैं तो बिल्कुल सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ याद रखना है इस स्लाइड में, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर इंपॉर्टेंट। और यहीं से एक रिवर भी फ्लो होती है नाइजर, है ना, तो याद रखना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग मूव करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो रोमानी डे है वो कभी ऑब्जर्व किया जाता है, और ये इसलिए भी मनाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो इसलिए भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई साहब जो रोमानी लोग हैं उनके ऊपर कितने ज्यादा जुल्म हुए थे, इन सब चीजों को याद दिलाने के भी आप बोल सकते हो। तो ये गाइस आपको हर साल 8 अप्रैल को देखने को मिलता है, और मैं इसको एक सिंगल स्टार दे रहा हूँ। मतलब ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे के क्वेश्चन कोई सा भी उठा करके दे देता है, ठीक है ना। तो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का है इसलिए बस मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। तो 8 अप्रैल आप लोग को ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पे देखो गाइस, अवेयरनेस जो है वो रेस करना है, जो इश्यू हो रहे हैं किसको, किसके जो रोमा पीपल है उन लोगों को, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और क्यों मार्क करेंगे देखो, तो अगर हम लोग गाइस बात करें, जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, हमारी सड़क, हमारी सड़क, और दूसरा क्या है गाइस, हम लोग बात करें तामीर तरक्की, यस और नो। ये जो दो हैं, ये दो क्या है गाइस, मोबाइल एप्स हैं। तो ये जो दो मोबाइल एप्स हैं ये क्यों लॉन्च किए गए, ताकि गाइस जो भी हम लोग बात करें, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, यस और नो, यानी कि जो लोक निर्माण विभाग आप देख रहे हो उसके वर्क में ट्रांसपेरेंसी को रखा जा सके, पारदर्शिता को रखा जा सके, मतलब ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये गाइस कहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उन्होंने इसको चालू करवाया है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, इनका नाम है मिस्टर मनोज सिन्हा। तो याद रखेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर पब्लिक वर्क ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना, जो है हम लोग गाइस बात करें तो बेसिकली वर्क कर रहा है किसके थ्रू, दो मोबाइल एप्लीकेशन हमारी सड़क और तामीर तरक्की के थ्रू। और यहाँ पर ई गवर्नेंस जो है उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दी जा रही है कि भाई साहब किसी भी तरीके से करप्शन वगैरह ना हो पाए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो।
अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है गाइस, कौन सा वो स्टेट है जिसने इलीगल माइनिंग यानी कि गाइस अवैध खनन को रोकने के लिए क्या बनाया जा रहा है वहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी गाइस प्रवर्तन निदेशालय बनाया जा रहा है अवैध खनन को रोकने के लिए। तो गाइस ये जांच जो है इसकी करेगा कौन? एनफोर्समेंट आपका डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। तो ये काम दोस्तों किया है पंजाब की सरकार ने ताकि गाइस इलीगल माइनिंग को रोका जा सके। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात हो रही है जहाँ के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। यस और नो? और अगर हम लोग बात करें गवर्नर कौन है, तो वीपी सिंह बदनौर यहाँ पे गवर्नर है। राजधानी चंडीगढ़ है, हालांकि वो एक यूनियन टेरिटरी है बट वो शेयर करती बाउंड्री दोनों से, हरियाणा से भी और पंजाब से भी। तो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं जो कि 1 ईयर का 6500 का। बट जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे NG10 इंस्टेंट ये फी हो जाएगी 5850। आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन में से परचेस कर सकते हैं। बट अगर आप एक बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन करना चाहते हो, एक अच्छा अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो आप पूरे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके साथ में मिलकर के प्रोविजन कर सकते हो, यानी कि बेस्ट एजुकेटर जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और गाइज अगर हम लोग बात करें आज 12 PM पे यानी कि संडे को गाइज अनअकैडमी कॉम्बेट होगा जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा यूजिंग द कोड NG10 और आप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपने आज के लेक्चर में काफी कुछ सीखा होगा। थैंक यू एवरीवन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।